भारत पाकिस्तान के बीच चरम पर पहुंचे तनाव ने भारत के शेयर बाजार की सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया है। ड्रोन हमलों, मिसाइल अटैक्स और सीजफायर उल्लंघन ने बाजार की रफ्तार को झटका जरूर दिया है, लेकिन अब निवेशकों के मन में सवाल यह है कि आखिर आने वाले हफ्ते में यानी 12 मई को जब बाजार खुलेगा तो बाजार में क्या कुछ होगा। क्या गिरावट जारी रहेगी या फिर मौका मिलेगा रिवर्सल का। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारतीय बाजार इस समय सतर्क हो चुका है। बाजार कॉशियस रुख अपना रहा है और निवेशक भी सतर्कता के साथ ही निवेश कर रहे हैं और सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक बाजार की टूटती हुई दिखाई दी है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीजफायर पर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ही देर में सीजफायर का उल्लंघन कर दिया, जिससे बाजार की रफ्तार को अगले हफ्ते झटका लगने की भी उम्मीद की जा रही है। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले हफ्ते में बाजार किस तरीके का मूड माहौल दिखाता नजर आएगा, बाजार में दशा और दिशा किस तरीके से तय होगी और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बेहद अहम ट्रिगर्स बन सकते हैं। उससे पहले एक नजर डालिए बाजार के बीते हफ्ते के डेटा पर। बीते हफ्ते बाजार ने भारी उतार चढ़ाव का सामना किया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स के चलते बाजार में डर गहरा गया। सेंसेक्स 1047 अंक गिर गया। निफ्टी में भी 338 अंकों की गिरावट नजर आई और ये 24,008 के स्तर पर बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्लोजिंग देकर के गया, यानी लगभग 1.39% की गिरावट। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यह 770 अंक छूटा और 1.42% लुढ़क कर 53,595 अंकों पर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ने भी दबाव झेला है। स्मॉल कैप में 1.9% और मिड कैप स्टॉक्स में 0.8% की गिरावट देखने को मिली है। बाजार की इस गिरावट का असर देश की टॉप कंपनीज पर भी पड़ा। भारत पाक टेंशन का सबसे बड़ा असर दिग्गज कंपनियों पर इस तरह पड़ता नजर आया कि सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से आज का मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज को अकेले 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस जैसे दिग्गज भी गिरते बाजार में दबाव में नजर आए। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे तो ऑटो और मीडिया को छोड़ के लगभग सभी सेक्टर आपको भारी गिरावट का सामना करते नजर आएंगे। रियलिटी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और 7% की गिरावट इस सेक्टर में देखने को मिली है। वहीं पीएसयू बैंक्स भी 5% टूटता नजर आया। एनर्जी, प्राइवेट बैंक्स और एफएमसीजी सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि ऑटो और मीडिया में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। ऑटो 2% और मीडिया 1.5% चढ़ता दिखाई दिया। आईटी में आपको बेहद हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। 0.03% की गिरावट आईटी सेक्टर में देखने को मिली है। भारत पाकिस्तान का ये जो तनाव है, इसने भारतीय बाजार में अनिश्चितता और डर का माहौल तेज कर दिया है। इंडिया विक्स में तेज उछाल इस बात का सबूत है कि मार्केट में डर और अनसर्टेनिटी का माहौल है। लेकिन इस बीच विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ गया है। अगर एफआईआईज के डेटा पर नजर डालेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत के ऊपर भरोसा जताया है। एफआईआईज ने बीते हफ्ते 5,087 करोड़ की खरीदारी की है। मई का अगर पूरा आंकड़ा अब तक का निकालेंगे तो महज 11 दिनों में मई में अब तक कुल 11,656 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो एफआईआईज के जरिए आया है। वहीं न सिर्फ एफआईआईज बल्कि भारत के रिटेल निवेशक भी इस समय बाजार पर भरोसा कर रहे हैं। एसआईपी कलेक्शन अप्रैल में 26,632 करोड़ रुपए का हुआ है, जो ये दिखाता है कि रिटेल निवेशकों का भरोसा भारतीय शेयर बाजार पर बरकरार है। लेकिन सवाल ये कि अब आने वाले हफ्ते में बाजार में क्या कुछ हो सकता है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बड़े ट्रिगर्स का काम करेंगे और बाजार के मूड माहौल को दिशा देने का भी काम करेंगे। तो इस हफ्ते बाजार में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, उनके ऊपर एक नजर डालेंगे। सबसे पहला बड़ा ट्रिगर भारत के लिए भारत पाकिस्तान के बीच का सीज फायर होगा। हालांकि पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है और भारतीय सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई भी की है, लेकिन 12 मई को एक बड़ी अहम बैठक होने वाली है भारतीय कैबिनेट की। सरकार क्या फैसला लेती है, क्या कुछ सामने निकल के आता है, ये भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा अहम ट्रिगर हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव किस मोड़ मुड़ेगा, इस पर भारतीय बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा 12 मई को भारत का सीपीआई डेटा यानी रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आना है। टाटा स्टील, यूपीएल, पीवीआर, आइनॉक्स जैसे दिग्गजों का रिजल्ट भी आना है। वहीं 13 मई को यूएस सीपीआई का डेटा आना है, जो ग्लोबल ट्रिगर्स के लिए बेहद अहम है।
वहीं भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, सिप्ला, गेल के नतीजे भी 13 अप्रैल को ही आएंगे। WPI यानी होलसेल इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा भारत का 14 और 15 मई को आ जाएगा और इसके साथ ही कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे, जैसे कि टाटा पावर, आइशर ल्यूपिन, JSW एनर्जी और गोदरेज इंडस्ट्रीज। कुल मिलाकर लगभग 350 कंपनियां इस हफ्ते अपने नतीजे घोषित करने वाली हैं, जो कि बाजार के लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए बड़ा ट्रिगर हो सकते हैं। वहीं अगर टेक्निकल डेटा पर नजर डालेंगे तो निफ्टी ने बीते हफ्ते 9 मई को 23,935 का नया लो बनाया था। 20 DMA है 23,908, जो एक अहम सपोर्ट जरूर बन सकता है। यानी अगला सपोर्ट बाजार के लिए 23,500, 23,600 पे होगा। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,200, 24,300 पर होगा। टेक्निकल चार्ट्स जो संकेत दे रहे हैं उनके हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी पर काम कर सकती है। एक्सपर्ट्स बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा बाजार के मूड माहौल को देखते हुए विशेषज्ञों की यही सलाह है कि निवेशक अग्रेसिव ट्रेडिंग से बचे, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाइए और हेज स्ट्रैटेजी एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यही है कि कॉशियस रहना बाजार में इस समय बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिनको आप नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि बाजार के लिए बेहद अहम हो सकते हैं, बाजार की चाल पॉजिटिव कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की खबरें बाजार को सपोर्ट दे सकती हैं। वहीं FIIs की मजबूत खरीदारी है जो बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। कच्चे तेल के $65 के नीचे आना भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात है। वहीं दूसरी तरफ SIP में लगातार इनफ्लो हुआ है। रिटेल निवेशकों का भरोसा बाजार पे बने रहना एक बेहद अहम ट्रिगर है। तो कुल मिलाकर अभी निवेशकों को स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए कि आप अपनी पोजीशन छोटी रखिए। सीधा युद्ध अगर टल जाता है, यानी भारत पाकिस्तान का जो तनाव है उसमें जो वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है वो टल जाती है, तो बाजार बाउंस बैक जरूर कर सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशक अपनी SIP जारी रखें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स केवल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएं। एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस यही कह रहे हैं। इस हफ्ते का बाजार कुल मिलाकर अनिश्चित जरूर नजर आ रहा है, अनसर्टेन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन हर एक गिरावट मौका भी बन सकती है, बशर्ते आप डेटा के साथ चलें और पैनिक से बचें। बाजार में पैनिक करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। हालांकि ये पूरी रिपोर्ट जो हमने आपके सामने तैयार की है, ये बीते हफ्ते के कुछ डेटा के आधार पर आगे के एनालिसिस हैं और एक्सपर्ट ओपिनियंस के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। बाजार में निवेश करने से पहले बिस्तक की आपको सलाह है कि आप अपने निवेश सलाहकार की राय एक बार जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।